नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। ये खबर फिरोजाबाद से। सिकोहाबाद द्वारा ये समागम 2022 आयोजित किया गया, जो एक बिल्कुल मिला जुला कार्यक्रम है। क्रिएटिविटी, जिसके अंदर बच्चों की कला, दीर्घा, चले गाँव की ओर, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम, खेल कूद, और सबसे बड़ी बात है बच्चों के अंदर की जो सृजनात्मक शक्ति है उसको बाहर निकालने के लिए और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी मीट इन्होंने आयोजन की। इस तरह बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कहाँ के बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया? एशियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी जो बच्चे हैं उन्होंने पूरा इसमें, और आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया। सर, इस तरह के कार्यक्रम समय समय पे होते हैं, तो इसमें समाज में क्या मैसेज जाता है? निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम से बच्चे, अभिभावकों का, समाज और राष्ट्र के प्रति जो एक सशक्त वातावरण है वो बनता है, और मैं आशा करता हूँ कि इससे पूरे जो क्षेत्र के लोग हैं वो अभिभूत होंगे। एशियन पब्लिक स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम को मैनेज किया है जो बहुत ही अच्छा मैनेज किया। विशेष रूप से चलो गाँव की ओर, गाँव की जो थीम चुनी वो आज के बच्चों के लिए एक नई विधा है। कला, दीर्घा बहुत ही अच्छे सटीक तरीके से देखा, और उसमें लेखन, उनका जो शब्दों का चयन मर्मस्पर्शी है, अच्छा छू रहे हैं। बच्चों ने बहुत अच्छी कलाकृतियाँ भी प्रस्तुत की। हाँ, बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ बच्चों द्वारा बनाई गई थी। शब्दों के चयन बहुत अच्छे थे, और उनकी जो आंतरिक जो क्षमता है उसको उजागर करने में मदद की। थैंक यू। अब जैसे आप देख रहे हैं, कॉलेज में बहुत भव्य प्रोग्राम चल रहा है। सभी बच्चे, उनके गार्जियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ में उनके गार्जियन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब उतने उत्साह में हैं। तो बहुत एक अच्छा कार्यक्रम विद्यालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ऐसे इवेंट से बच्चों में जो आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उसका डेवलपमेंट होता है, उनका हेल्थ अच्छा होता है। स्पोर्ट इवेंट्स के लिए उनकी जो रुचि होती है वो बढ़ती है। स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में वो और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और इन सबसे कुल मिला के बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो विद्यालय का ये प्रयास बहुत अच्छा है, और मैं बधाई देता हूँ पूरे विद्यालय मैनेजमेंट को कि बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने गार्जियन और बच्चों के पार्टिसिपेशन के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। जो अपने कल्चर पुराना, जो हमारा संस्कृति है गांव की, और उसी को लेके हमने याद किया है कि गांव इस समय अपने कल्चर के रूप में बहुत पीछे चले गए स्वतंत्रता के बाद। और नई पीढ़ी को हम लोग गांव में क्या बचा के दे पाएंगे उनके कल्चर को, इसमें हमने हमारे हिंदी के जितने कवि थे उनकी कविताएं, चित्रों की चित्रकला, और उसके बाद गांव बना के दिखाया कि आप देखें गांव को। और क्योंकि नया युवा वर्ग गांव से जुड़ नहीं रहा है, शारीरिक रूप से जुड़ रहा है लेकिन दिल रूप से नहीं जुड़ रहा है। वो गांव को ऐसे ही समझता है कि हम लोग कभी गए और हुआ एंजॉय कर लिया, लेकिन गांव के युवाओं को हमें समझाना बहुत ज़रूरी है कि उनका कल्चर क्या है, उनकी संस्कृति क्या है। और क्योंकि गांव, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव हमारा सब कुछ है, गांव से ही सब कुछ है। देश तभी आगे बढ़ पाएगा जब गांव आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल रहा? इस कार्यक्रम में मेरे पूरी टीम है, मेरे स्कूल के टीचर, बच्चे, सभी लोगों ने गांव बनाने की कोशिश की है, और वो गांव बना के प्रदर्शित किया है कि हम लोग आर्ट, कला के तरीके से, गीतों के तरीके से, हर तरीके से जनता में जाके जुड़ सकते हैं। एनुअल फंक्शन का मतलब मैडम सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग डांस करा के और फ्री हो जाएं। एनुअल फंक्शन का मतलब एक मुद्दा और एक बहस शुरू होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज का युवा इस बहस को करेगा कि गांव हमारे समय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत गांव की है। जैसा कि आपने देखा, कोरोना में सब लोग गांव की ओर दौड़े, महानगरों के लोग गांव की ओर गए। क्यों गए? वहाँ का प्रदूषण नहीं है, वहाँ और सब चीज़ें नहीं हैं। तो गांव दुख के समय ही हमें याद ना आए। ऐसा ना हो कि हम जब परेशान हो युवा तब गांव में याद आ रहा है, और समय में हम लोग भूल गए। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहा है? हमने हमारे असिस्टेंट कमिश्नर सर लखनऊ से हमने बुलाया था, क्योंकि मैं भी नवोदय विद्यालय को बिलोंग करता हूँ एज ए PGT कॉमर्स, ex-PGT। तभी मैंने सर को बुलाया क्योंकि सर ने बहुत लंबा समय बिताया है और इस कल्चर को लेके
नवोदय विद्यालय का प्रिंसिपल का मतलब होता है कि वो एक कल्चर को जी चुका होता है और नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये हमारी सरकार ने मेन रखा है कि हमारा काम पढ़ाना नहीं है बच्चों को कि हम सिर्फ पढ़ाएं, अब हमें और चीज़ों से भी जोड़ना पड़ेगा ताकि बच्चे सिर्फ कंपटीशन के लायक ना हो जाएं और अपने कल्चर को भूलते जाएं। आगे भी इस तरह से कार्यक्रम होते रहेंगे। हाँ, ये हमने हमेशा किया है, पहले बाल मजदूरी पे किया, बच्चियों पे किया और उसके पहले स्त्रियों पे किया था, स्त्रियों की परेशानी क्या है। तो ये हर साल कुछ न कुछ नया मुद्दा लेके आते हैं। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को यही सिखाना है कि वो आर्ट को समझें, गांव को समझें, गांव को जिएं। बच्चों ने 1 महीना गांव को जिया, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल नहीं जानते थे तो गांव को जिया, गांव को पढ़ रहे हैं वो कि गांव की कविताएं बनानी पड़ रही हैं उनको। तो मेरे लिए बहुत बड़ी खोज है कि वो गांव को समझ रहे हैं और इतने बच्चों में यदि 100 बच्चे भी समझ पाए गाँव को तो मैं समझता हूँ मेरी बड़ी उपलब्धि है। मैं उसी को अपनी उपलब्धि मानता हूँ। एशियन स्कूल को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत सालों से ऐसे इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं और ये पिछले कोरोना काल में 2 साल में जो गैप हुआ था आज उसकी भरपाई करने का इन लोगों ने काम किया है, बच्चों को मोटिवेट करने का काम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह के मोटिवेशन कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे कि स्कूल का भी नाम हो, शहर का भी नाम। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बच्चों ने इस कार्यक्रम को बहुत ही ज़्यादा आनंदित महसूस किया देखकर, क्या कहना? तो इसमें उनके पेरेंट्स की और कॉलेज स्टाफ की बहुत मेहनत है जिससे उन्हें आनंद आ रहा है। ये लोग सारे के सारे मिलकर बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। एशियन स्कूल के जो है और एशियन स्कूल अभी इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर जाएगा ये किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी और मैं एशियन स्कूल के स्टाफ को और डायरेक्टर को सबको बधाई देता हूँ। वो इसी तरह मेहनत करें और भविष्य में ऐसी कामयाबी को चूमते रहें। शुकाहाबाद में इस तरह के स्कूल प्रेरणा के स्रोत कैसे बनेंगे? इसी तरह मेहनत जो भी स्कूल करेगा वो बराबर प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इन लोगों में जो भी डायरेक्टर और उनके जो भी लोग हैं आपस में उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, एक दूसरे का कहना मानना ये सब है, इसकी वजह से ये स्कूल बराबर तरक्की कर। इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकाहाबाद।